अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एमजीटी ट्रिपल वन का लेसन नंबर 41। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि लेसन नंबर 40 लास्ट में मैंने आपको अच्छे से कवर नहीं करवाया था। सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू सम रीजन मुझे वीडियो को बाइंड अप करना पड़ गया था। बट डोंट वरी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ। किधर है? एक्चुअली नंबर 40 कवर किया था ना हमने। दिस वन। ये तो पढ़ लिया था, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया था। हाँ, यहाँ पे थे हम, पीरियड 1958 टू 1969। इसमें उन्होंने बताया कि 80,000 जो है वो काउंसिल बनी थी, यूनियन काउंसिल। आप सब इससे वाकिफ होंगे कि हर जिले की एक ना एक यूनियन काउंसिल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि टाउन कमेटी बनी थी जिसमें लेस देन 14,000 पॉपुलेशन शामिल थी। उसके बाद फिर 37 फंक्शन जो थे ये टाउन टाउन कमेटी के अंडर आते थे, इसमें सोशल वेलफेयर और हेल्थ वगैरह। और उसके बाद हर काउंसिल जो है उसे उसका चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किया जाता था, मतलब इलेक्शंस के बाद उसे सिलेक्ट किया जाता था। यूनियन काउंसिल जो है वो 37 फंक्शंस पर असाइन की गई। इस तरह ये बहुत आसान है, सिंपल सा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ लोकल लोकल गवर्नमेंट किस तरह सूबे पे, मतलब के जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट है वो किस तरह लोकल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे किस तरह परफॉर्म करती है। इसमें उन्होंने बताया कि आर्टिकल 175(3) के जो बना था उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह पहले जो अख्तियारात प्रोविजन जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास होते हैं और वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे लोकल गवर्नमेंट्स को। और फिर लोकल गवर्नमेंट्स के कौन कौन से 22,000 के प्लान, इसमें टू अब्रॉड मेन एम है ऑफ लोकल गवर्नमेंट के। वन वाज था डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, जो हमने पढ़ा कि डेवोल्यूशन क्या होता है कि बड़े पैमाने से पावर को छोटे पैमाने तक तकसीम करना। और उसके आगे इसके पर्पस आ जाते हैं जिसमें मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उनको अथॉरिटी देना। अलाउ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा होता है तो उसमें लोगों को भी इस चीज की इजाजत देना कि वो पार्टिसिपेट करें। और गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर करे, जो भी मॉनिटरिंग कम्युनिटी बनाई है उसमें, ठीक है, उसको गवर्नमेंट जो है मॉनिटर कर रही होती है या मॉनिटरिंग करने की फैसिलिटी उसे भी फराहम करे, सॉरी। एलिमिनेट डिलेज इन डिसीजन मेकिंग एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस ने मतलब बहुत ज्यादा डिले हो जाता है कुछ डिसीजंस मेकिंग करते हुए। और आगे ऑफिस के रिलेटेड फंक्शंस पे बात की है। और ये हमारा सिंपल सा यार, ये असल में बात ये कि जो लास्ट पे चैप्टर्स आएंगे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ही नहीं आपको इतने खास अच्छे से। इनमें ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और वो इतना तो बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाता है। बाकी जो भी थ्योरी है इसको अगर आपने याद करना है तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। अच्छा, लेसन नंबर 41 देखते हैं हम, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम ऑफ डेवोल्यूशन प्लान। ठीक है, मुझे तो बड़ी बोरिंग लगते हैं, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये वाले, ये पॉलिटिशियंस और ये सारा कुछ। एम ऑफ डेवोल्यूशन प्लान क्या होता है? अब जो हमने डेवोल्यूशन पढ़ा था, पावर की डिवीजन, उसके क्या मकसद थे? टू इंट्रोड्यूस न्यू ब्लड इनटू अ पॉलिटिकल सिस्टम। इन्होंने कहा कि जो भी न्यू हमारी जनरेशन है उसको भी पॉलिटिक्स में लाया जाए, ठीक है। उसको ये आगाही फराहम की जाए कि वो भी पॉलिटिशियन में वो इंटरेस्ट ले पॉलिटिक्स में, जिस तरह की आज के पॉलिटिशियन के हालात है अपनी बेवकूफ़ी पॉलिटिक्स में जाए। उसके बाद फिर आगे क्या उन्होंने बताया हुआ कि लो लेवल पे जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आम सिटीजन है, उन्हें भी मौका दिया जाए कि वो सियासत में है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि देखें, जो बंदा लो लेवल से उठ के सियासत में आएगा ना, उससे इस बात की कदर होगी, अगर उसके अंदर इंसानियत पाई जाती होगी तो उससे इस बात की कदर होगी कि मैंने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। और वो बेहतर तरीके से जानता होगा कि लोग, निचले तबके के लोग जो हैं, उन्हें कौन सी जरूरियात दरकार होती हैं, उन्हें वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट अच्छा लगा मुझे। ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए। सेकंड सर्विस डिलीवरी, और फिर इसमें यह था कि डिफरेंट सर्विसेज पर फोकस किया गया, जिसमें सेकंड सर्विस डिलीवरी में बताया जा रहा है। जो फर्स्ट सर्विस डिलीवरी में बताया गया है कि मतलब एजुकेशन के बारे में ख्याल रखना, हेल्थ के बारे में ख्याल रखना, वाटर के बारे में। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिन, लेकिन ये बेसिक चीजें होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। अगर इन्हीं पे फोकस नहीं किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज खत्म हो जाएगी। एजुकेशन गई तो सब कुछ गया, हेल्थ गई तो बंदे गए, ठीक है। और ये वो दो चीजें हैं जो बेसिक फैक्टर जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी और लेबर राइट्स पर मतलब के फोकस किया गया, लॉज को, इसके बारे में लॉज को इम्प्रूव किया गया। लोग मतलब कि जिसका दिल करता हो जिसकी जाके जायदाद पे कब्जा कर लिया,
इस चीज को खत्म करने की कोशिश। द डिवोल्यूशन हैज एम टू फैसिलिटेट एक्सेस टू जस्टिस, जस्टिस फ्राहम करने की कोशिश, इंसाफ मिले हर इंसान को। उसके बाद फिर जो कोर्ट्स और पुलिस है उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, ताकि वो तमाम ह्यूमन राइट्स को इम्प्रूव कर सके, लोगों को बराबर हकूक देने में कामयाब हो सके। सिटीजन पार्टिसिपेशन, अब लोग किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हमारे सिटीजन है वो किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे आप नाम देख रहे होंगे, सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड, सीसीबी। ये किस तरह बनता था कि जो भी हमारे टीचर है हमारे एरिया के, ठीक है, एक एरिया उसके जो टीचर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स और जो दूसरे प्रोफेशनल लोग हैं, उनमें इलेक्शंस करवाए जाते थे, और कुछ लोग जो है वो मुंतखब होते थे, जिन्हें मिलकर एक ग्रुप बनता था, सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड बनता था, जिनका काम होता था कि वो अपने इलाके में अपनी तमाम चीजों में अपने अपने इलाके की कोर्ट्स को मॉनिटर करे, पुलिस को मॉनिटर करे, अकाउंटेबिलिटी को मॉनिटर करे, जस्टिस को प्रमोट करे कि इंसाफ हो रहा है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में उन्होंने बताया हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसमें आगे फर्दर 10 to 13 डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, डीसीयू है, जिसको स्टैब्लिश किया गया डिस्ट्रिक्ट में, और इसका हाईएस्ट रैंक होता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर लेकिन इसके पास जो पावर होती है उसको फर्दर डिवाइड किया गया सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट नाजम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डीपीओ एंड डीसीओ में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है, ईडीओ, ठीक है। बाकी जो भी डिपार्टमेंट रहते थे उनको ये हैंडल करते हैं। इसमें क्या आता है कि तहसील और जो भी तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर होता है, टीएमओ, ये बिल्कुल सेम ईडीओ जैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर आगे 4 तहसील बताई हुई है, टोन ऑफिसर्स, टीओ, जो कि रिपोर्ट करते हैं टीएमओ को, रेगुलेट होते करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, फाइनेंस और प्लानिंग वगैरह शामिल है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, पीएफसी, इसमें उन्होंने बताया, जो हम पिछले लेक्चर में भी हमने लास्ट वाला टॉपिक देखा था, कि किस तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, वो किस तरह लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। द पीएफसी इज टू इवॉल्व अ फार्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। जो हमारी पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, इसका काम होता है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना लोकल गवर्नमेंट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पीएफसी इंटर्न अवार्ड जो था वो 2002 में बना था, और ये कंप्लीटली तौर पे अनाउंस हुआ था 2003 में। और फिर ये जो हमने पढ़ा कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट्स में डिवीजन होती है, डिविजिबल पूल, जो हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, उसकी परसेंटेजेस बताई हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है फॉलोइंग आर, अब जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, हमने देखा उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता चल गई कि वो रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आगे जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले वही बात, एजुकेशन, सेकेंडली हेल्थ, जो हम पहले डिस्कस करके हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर, लेकिन ये कुछ समझता नहीं है। अगर हम देखा जाए कि अगर हम अपनी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा जोर दें तो हमारा मुल्क तरक्की बहुत जल्दी करेगा। और हेल्थ, हमारे इतने अच्छे जो हमारे यंगस्टर होते हैं, जो हमारे मुल्क की कामयाबी का सबब बन सकते हैं, उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है, ठीक है, जिसका उन्हें इलाज ही नहीं करवाया जाता। हम इतनी स्टोरीज अपनी लाइफ में देखते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं, भाई किसका हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, कोई व्हील चेयर पे है, वो दिखाते हैं कि भाई उसने इस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया। आप सोचे अगर उन्हें उनकी हर चीज से उन्हें नवाज दिया जाए तो वो किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होगी। एग्रीकल्चर हमारी, ठीक है, हमारे जो किसान हैं वो इतना ज्यादा अपनी एग्रीकल्चर से, अपने जो उनके खेत हैं, उनके जो फील्ड हैं, उनसे वो कितना ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं अगर उन्हें अच्छी चीजों से फैसिलिटेट किया जाए। उनकी जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उन्हें वो, उनके रेट्स कम किए जाए। आज का जो हमारा किसान है वही बैठ के रो रहा है, उसमें जो खल खाद जो इस्तेमाल की जाती है फसलों में, उसके रेट्स इतने ज्यादा हाई हो गए तो कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा कि वो उसे ले सके, जिसकी वजह से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही। और जब लोकल गवर्नमेंट हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ही नहीं करेगी तो हमारा मुल्क किस तरह तरक्की पे चलेगा? ये वो निचले तबके की हमारी बेसिक चीजें जिन्हें पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट समझती नहीं है। उन्हें लगता है कि कर्ज वापिस कर देना, कर्ज उतार देना। मैं किसी भी गवर्नमेंट को वो नहीं टारगेट नहीं करी, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इसी तरह जो हमारा अपर लेयर है उस पर वो फोकस करते हैं। जो हमारे निचले तबके के लोग हैं वो बेचारे हमेशा रगड़े गए हैं और हमेशा अभी तक भी रगड़े जा रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात होती है यहाँ पे, कि किस तरह जो हमने पावर्स जो थी उसकी सेपरेशन किस तरह हुई। हमने देखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वो, उसकी पावर खत्म हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर खत्म हुई तो उसकी जो भी पावर थी, जो भी उसकी उसकी कुछ अथॉरिटी थी, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के पास आ गई।
और फिर जो सिविल जज है हमारा, जब जैसे मतलब अब जो भी पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास थी वो डिवाइड हो गई ना आगे, मतलब कुछ जो है वो इसके पास आ गई, जो हमने ऊपर पढ़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर के पास आ गई। और फिर हमने पहले ये भी पढ़ा था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अदालतों पर भी वो खुद ही फोकस करता था। तो इन्होंने कहा कि जो सिविल जज है अब वो खुद ही एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी एक्ट कर सकता है। और जो हमारी पुलिस है जो कि डिप्टी कमिश्नर के अंडर फंक्शंस परफॉर्म करती थी, वो अब नाजिम के अंडर भी परफॉर्म कर सकती है। पॉलिटिकल रिफॉर्म पढ़ते हैं जनाब। अच्छा, इस तरह ने बताया हुआ कि जो एक हमारी यूनियन काउंसिल है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये लास्ट वाला चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन काउंसिल जो है वो 21 इलेक्टेड मेंबर्स पर कंपोज करती है। फॉर एग्जांपल यूनियन काउंसिल के अंदर 21 जो है मेंबर्स शामिल होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि यूनियन नाजिम जो थी वो मेंबर ऑफ जिला काउंसिल बन गई, और नाजिम नायब नाजिम मेंबर जो थी वो तहसील काउंसिल की बनी। और उसके बाद जो फिर 19 सीट्स बाकी बच जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि 12 मुस्लिम सीट्स जो हैं वो डिवाइड हुई, जिसमें 4 फॉर वुमेन एंड 6 सीट्स फॉर पेजेंट्स एंड वर्कर्स, 2 आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड 1 सीट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये हमारा था लेसन नंबर 41, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ 41 था, और एमसीक्यू उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है और वो मैंने हाईलाइट भी कर दी है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।